आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं विशालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जनरल साइंस का जो आप लोगों का 9th लेसन है, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन मीन्स व्हाट? मोशन यानी गति. ओके. एंड गतीचे प्रकार. गती एंड गतीचे प्रकार. तो ऑब्जर्व एंड डिस्कस. अभी देखो भाई, यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. तो इसमें हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये जो लड़का है, इसने फुटबॉल को एक किक मारा है तो फुटबॉल उड़कर दूर गया. आप लोग खेलते हैं ना फुटबॉल, मारते हैं ना, उसको किक मारते हैं तो फुटबॉल दूर उड़ जाता है. और फिर यहाँ पर ये देखो टॉप, भौरा. भौरा आप लोग धागा बांध के घुमाते हैं तो वो कैसे घूमता है? गोल गोल गोल. ओके, दिस इज ऑल्सो मोशन. अभी यहाँ से आपने ऊपर बॉल फेंका तो बॉल कहाँ पर आएगा? नीचे की तरफ आएगा. ओके. एरोप्लेन का जो मोशन होता है ऊपर की तरफ जा रहा है. और यहाँ पर ये जो पॉट बना रहा है, पॉट, तो वो जो उसकी चक्री होती है ना, उसको भी वो गोल गोल घुमाता है. जब वो उसके ऊपर मोशन अप्लाई करता है तब जाकर उसका जो मटका है वो तैयार होता है और एक जैसा होता है. ओके. तो यहाँ पर इन लोगों ने 9.1 जो डायग्राम अभी हमने देखा, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मैनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स. अभी हमारे हर रोज़ की लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ देखते हैं जो मूव करते रहती है. मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. जिस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है तो हम उसे कहते हैं मोशन. मूवमेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोशन. डिस्कस विच ऑब्जेक्ट्स इन द above picture are in motion. What differences are seen in their motion? तो इसके बारे में आप लोग डिस्कस करना. Now, motion. While waiting for a bus at a bus stop, other vehicles appear to be in a state of motion. अभी हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग तो खड़े हैं और हमारे सामने से, समझो हम लोग हाईवे पे खड़े हैं, तो हमारे सामने से जो गाड़ियां जा रही है तो हम लोगों को क्या लगता है कि वो जो व्हीकल्स जा रहे हैं उनमें हम लोगों को ऐसे दिखाई देता है कि वो भाग रहे हैं. हमारे सामने से वो गाड़ियां भाग रही है, ऐसे हम लोगों को दिखाई देता है. On the other hand, when you are in motion yourself, a still object appears to be moving. अभी जब हम लोग देखो ट्रेन में वगैरह बैठते हैं तो ट्रेन जब स्टार्ट होता है तो सब घर, पेड़, सब ऐसे हम लोग को लगता है कि सब पीछे पीछे जा रहे हैं. वो पीछे पीछे जाते रहते हैं क्या? नहीं. तो हमारी जो गाड़ी होती है ना, वो हमारी गाड़ी आगे आगे जाती रहती है और वो चीज़ें तो उनकी जगह पर ही खड़ी रहती है. फिर भी हमें ऐसे दिखाई देता है कि वो चीज़ें जो है वो पीछे पीछे जा रही है. ठीक है. अभी देखो, इन्होंने यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए. अगर हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं तो गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि वो भाग रही है हमारे सामने से. और जब हम लोग ट्रेन में या बस में बैठते हैं तो हमारा बस या ट्रेन चालू हो जाता है तो हमें ऐसे लगता है
कि जो घर है, जो पेड़ है, वो सब क्या हो रहे हैं, पीछे पीछे की ओर जा रहे हैं। एक्चुअल में लेकिन ऐसे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज आर सीन टू रन बैकवर्ड वाइल यू आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस continuously, the object is said to be in motion. What is motion? Underline this. If an object is seen by an observer, अभी देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज जो भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यानी कौन, देखने वाला जो इंसान है, उसे ऐसे लगता है कि वो मूव कर रही है कंटिन्यूअसली, तो उसे ही मोशन कहते हैं। अंडरलाइन करो उसे के चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी भी चीज का जगह चेंज हो गया तो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी उस जगह से वो दूसरी जगह पर रखा गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। ठीक है। द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ओके, देखो हेडलाइन में ही दिया है तो इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट ही है। किसी भी चीज का कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट होना उसे ही मोशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। अभी यानी कितने प्रकार के मोशन है, तो सबसे पहला जो है वो है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी क्या, एक लाइन में जाने वाला मोशन, उसे मराठी में रेषीय गति कहते हैं, जो एक लाइन में जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इन लोगों ने हम लोगों को ट्रेन दिखाया हुआ है, तो ट्रेन उसके ट्रैक के ऊपर से ही सीधा जाती है ना, तो वो कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया। अभी रोड के ऊपर जब गाड़ी जाती है तो वो रोड के ऊपर ही सीधा जाती है ना, तो ये कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया। वो जाने वाली है क्या खड्डे में घूम के, नहीं, वो सीधा रोड के ऊपर से ही जाएगी, तो वो कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, एक लाइन में जाना। ओके। A train or a moving vehicle on a road may travel in a straight line or in the same डायरेक्शन, है ना। तो सीधे लाइन में और सेम डायरेक्शन की ओर कोई भी मूविंग व्हीकल जाता है। दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अंडरलाइन दिस। व्हाट इज लीनियर मोशन? अगर आपको ये सवाल पूछा गया तो उसका आंसर ये है। ठीक है। तो a train or a moving vehicle on a road may travel in a straight line और straight line यानी सीधे लाइन में in the same direction, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जाता है। This motion of an object is called linear motion. An object in linear motion shows displacement along a straight line. तो ये जो लीनियर मोशन है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस मूव होते रहता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो अपनी जगह बदल रहा है। ओके। इफ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड release a ball from your hand, it falls to the floor. What do you conclude from this? अभी आप लोगों ने चेयर पर खड़े हो गए, ठीक है,
और अपने हाथ में बॉल लेकर आपने उस बॉल को छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा? बॉल कहाँ जाएगा? नीचे जमीन पर गिरेगा। तो जैसे कि आपने उसको स्ट्रेट छोड़ा है नीचे जमीन पे, तो वो दाएं बाएं कहीं नहीं जाएगा, लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा नीचे के डायरेक्शन में आएगा। तो कौन सा फोर्स हो गया वो? लीनियर। Compare the motion of soldiers on parade and a girl coming down a slide. अभी आप लोगों ने परेड तो देखा ही होगा, है ना? 15 अगस्त, 26 जनवरी, पुलिस लोगों के जो परेड होते हैं, सैनिक लोगों के जो परेड्स होते हैं, तो वो परेड में, सोल्जर के परेड में, और ये जो लड़की यहाँ पर स्लाइड से नीचे आ रही है, तो इसमें हम लोगों को कंपेयर करना है, तुलना करना है, ओके, डिफरेंस बताना है। द मोशन ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड इज द सेम। जब भी तुम लोगों ने देखा होगा परेड में सोल्जर लोगों का जो मूवमेंट होता है, मोशन जो होता है, वो सेम होता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन अ स्लाइट डिफरेंस इज सीन। और उस समय में हम लोगों को थोड़ा भी फर्क दिखाई नहीं देता उनके परेड में। However, the motion of the girl coming down the slide does not appear to be uniform. लेकिन स्लाइड के ऊपर से ये जो लड़की नीचे आ रही है, तो उसका हम लोगों को जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं दिखता, एक जैसा नहीं दिखता। However, the motion of the girl coming down the slide does not appear to be uniform. The girl comes down faster and faster. तो जैसे जैसे वो स्लाइड से नीचे आती जाएगी, वैसे वैसे वो स्पीड उसका बढ़ते जाएगा और वो फास्ट फास्ट नीचे की ओर बढ़ती जाएगी। द स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। तो अभी इसके लिए तो मुझे आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो स्लाइड में बैठे ही होंगे। तो जैसे ही आप लोग ऊपर चढ़ के स्लाइड के ऊपर यहाँ पर बैठते हैं, है ना, फिर जैसे ही आप थोड़ा नीचे आते हैं तो ऊपर थोड़ा स्लो रहता है, फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो एकदम स्पीड में, और नीचे आते थे तो स्पीड और बढ़ जाता है ना, और फिर तुम लोग चिल्लाते हुए कूदते हो, या नहीं? तो इस तरह से जो मोशन है उसका जो स्पीड है वो बढ़ते जाता है, इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी ये जो सोल्जर लोग मार्च कर रहे हैं, तो उनका जो मोशन है उसे कौन सा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, क्योंकि सबका जो मूवमेंट है वो एकदम सेम हो रहा है, सब लोग एक साथ बढ़ रहे हैं, सेम बढ़ रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं है उनके मोशन में। इसके लिए उसे कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन। तो इस मोशन में हम लोगों को कोई भी चेंज नहीं दिखाई देता, इसके लिए इसे कौन सा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जो लड़की स्लाइड से नीचे आ रही है, जैसे कि हमने पहले देखा कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ते जाती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो उसका स्पीड बढ़ते जाता है, इसके लिए उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन।
तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन में तुम लोगों को ये सवाल आ सकता है. ओके, तो these are the two main types of linear motion. अभी क्वेश्चन कैसे आएगा? What is linear motion? Explain the types of linear motion. तो ये टू टाइप्स है. एक है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो एक सेम मूवमेंट में जाता है, और एक है वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जिसमें जो मोशन होता है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ते जाती है. ओके, तो ये टू टाइप्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कंपेयरिंग लीनियर मोशन, ये तो इसका नाम है डायग्राम का. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. देखो इन लोगों ने यहाँ पर हमें डेफिनेशन दिया हुआ है. व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम इज continuously the same, the motion is called uniform linear motion. तो अभी जैसे हम लोगों ने अभी मार्च देखा सोल्जर लोगों का, तो उन लोगों का जो चलने का जो डिस्टेंस है वो एक तो स्ट्रेट जा रहे हैं वो लोग, प्लस उनके जो भी मूवमेंट हो रही है एकदम सेम हो रही है. इसके लिए उसे कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. तो कुछ भी डिस्टेंस जो है ट्रैवल करते हैं हम लोग, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, लेकिन उसका जो मोशन है, उसका जो स्पीड है वो क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है. इसके लिए उसे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं. ओके, एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जा रहा है. ठीक है, ये मत भूल जाना तुम लोग. नाउ टू नॉन लीनियर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन. तो अभी देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अभी हम लोगों ने लीनियर मोशन देखा, रेखीय गति. अभी हम लोग देख रहे हैं नॉन लीनियर मोशन, यानी वो एक ही लाइन में नहीं जा रहा है. एक ही लाइन में वो नहीं जा रहा है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ओके, तो उसे मराठी में नैक रेखीय गति कहते हैं. तो नॉन लीनियर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन. नॉन लीनियर मोशन, इसको अंडरलाइन करना. हाँ, व्हाट इज नॉन लीनियर मोशन? नॉन लीनियर मोशन मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज अ swing in a park show. अभी देखो यहाँ पर स्विंग है, झूला है. तो तुम लोगों ने तो बैठे ही होंगे ना झूला में. किसे किसे पसंद है झूले में बैठना? मुझे भी बहुत पसंद है झूले में बैठना. तो अभी ये जो स्विंग होता है वो आगे पीछे जाता है ना. फिर हम लोग बोलते हैं कौन सबसे ऊंचा जाएगा, कौन सबसे ऊंचा जाएगा. ऐसे खेलते खेलते हम लोग कंपटीशन लगाते हैं, है ना. द स्विंग ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. तो एक एंड से वो दूसरे एंड तक जाता है.
It takes about the same time for each swing or oscillation. तो वो सेम टाइम लेता है. उसका जो स्विंग का जो होता है ना, जैसे भी आगे आया, एक पॉज होता है, फिर पीछे जाता है, फिर एक पॉज होता है, फिर आगे आता है, फिर एक पॉज होता है. ओके, तो वो कौन सा मोशन? इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और oscillation. The movement of a swing is called oscillatory motion. आगे पीछे जब वो मूवमेंट होता है तो उसे कहते हैं oscillatory motion. Similarly, the movement of the pendulum of a clock, the wings of a bird, the needle of a sewing machine, the vibrating diaphragm of a tabla or drum are also examples of oscillatory motion. तो गिव टू एग्जाम्पल्स में ऑस्किलरी मोशंस के एग्जाम्पल्स देने के लिए आता है. तो आप लोगों को पेंडुलम ऑफ क्लॉक मीन्स क्या मालूम है तुम लोग को? जो क्लॉक के नीचे एक जो डंडी रहती है और वो मूव करते रहती है ऐसे टक 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 टक, तो उसे पेंडुलम कहते हैं. ओके, और ये है उसके एग्जाम्पल्स. तबला बजाते हैं ना, तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है क्या नहीं? तो वो भी कौन सा मोशन हो गया? ऑस्किलरी मोशन. ओके, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज oscillating, that is swinging back and front is called ऑस्किलरी मोशन. अभी जैसे कि देखो यहाँ पर भी इन लोगों ने दिखाया हुआ है, और झूले का तो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए ही हुए हम लोग को. यूज योर ब्रेन पावर. इन विच मसल्स इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू सी ऑस्किलरी मूवमेंट? तो जब ये क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखेंगे हम लोग, तभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लीनियर मोशन. तो देखो भाई, यहाँ पर नॉन लीनियर मोशंस के एग्जाम्पल्स पिक्चर में भी इन लोगों ने आप लोगों को दिए हुए हैं. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इन अ सर्क्यूलर मैनर. सिमिलरली अ फैन, अ जायंट व्हील एंड अ merry-go-round complete each round along a circular route. तो अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं, क्लॉक का जो कांटा होता है वो गोल गोल घूमते रहता है. फैन जो है अपना, वो गोल गोल घूमते रहता है. फिर एक जायंट व्हील जो दिखाया हुआ है, आप बैठे होंगे उसमें, तो वो भी गोल घूमता है. एंड अ merry-go-round complete each round along a circular रूट. ये देखो मैरी-गो-राउंड, तो ये भी सर्क्यूलर रूट में ही घूमता है, गोल 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 गोल. ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रेस अ सर्क्यूलर पाथ. और हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं जो सर्क्यूलर करके गोल गोल घूमने वाले होते हैं. विच अदर एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन कैन यू गिव? तो फैन तो इन लोगों ने दे ही दिया है भाई. चलो मैं ही सब करूँ क्या? तुम लोग लिखो कमेंट में मुझे कौन से और एग्जाम्पल्स है जो जिसमें आप लोगों को सर्क्यूलर मोशन दिखाई देता है. We see from these examples of oscillatory motion and circular motion some objects complete one round or one oscillation in a fixed period of time. अभी
ऑस्किलरी मोशन के ये जो इन लोगों ने सर्कुलर मोशन के जो भी एग्जाम्पल्स हम लोगों को दिए हुए है, तो वो जो भी सर्कुलर गोल घूमने वाली जो चीज़ है वो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट राउंड जो है वो कंप्लीट करती है फिक्स पीरियड में, ठीक है। उसका टाइमिंग फिक्स रहता है सर्कल पूरा करने का, ओके। फॉर एग्जाम्पल द मिनट हैंड एंड ऑफ अ क्लॉक completes one round in exactly 60 minutes every time, while a merry-go-round also completes every round in the same period of time. Such motion is called periodic motion. यानी घड़ी का काटा जो होता है वो 60 मिनट में ही कंप्लीट करता है उसका राउंड। उसी तरह से मेरी गो राउंड भी जो होता है वो भी सेम पीरियड ऑफ टाइम लेता है राउंड कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उसे कहते हैं पीरियडिक मोशन, बिकॉज दे आर टेकिंग प्रॉपर पीरियड फॉर टू कंप्लीट देयर सर्कल और सर्क्यूलेटरी मोशन, ओके। Use your brain power. Which type of motion are seen when a girl rides a bicycle as shown here? तो देखो भाई ये 8 फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, उसी फिगर के ऊपर से वो लड़की साइकिल चला रही है, ओके। और यहाँ पर हमें पिक्चर दिए हुए चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ गार्डन। बच्चे जो है आपके जैसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो है वो गार्डन में खेल रहे हैं, और ये जो बच्ची है फ्लाइज देख रही है और ये जो बच्चा है वो बॉल के साथ खेल रहा है। कैन यू टेल while chasing a butterfly in a garden, do you run along a definite path or in the same direction all the time? Not really. अभी देखो, गार्डन में जब तुम लोग बटरफ्लाई देखते हैं तो बटरफ्लाई एक ही डायरेक्शन में उड़ता है क्या? नहीं ना, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, फिर उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे तुम लोग, है ना। हाँ, लेकिन ना उसको पकड़ना मत है तुम लोग, हाँ, उसको मारना भी मत, उसको पकड़ना भी मत, उसके पूंछ को बांधना भी मत, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, ओके। तो बटरफ्लाई जो होता है वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसका एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी चला जाता है। A butterfly constantly flits from one flower to another. एक फूल के ऊपर से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, यहाँ देखे नहीं तो वहाँ चला गया, वहाँ देखे नहीं तो वहाँ चला गया, ढूंढते रह जाते हम लोग फिर उसको, ओके। तो दिस इज नो डेफिनिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन। इसका मतलब क्या हो गया, वो एक फिक्स डायरेक्शन में वो नहीं जाता है, एक बार यहाँ, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ, इस फूल से उस फूल पे, उस फूल से उस फूल पे, ऐसे वो जाता रहता है। सच मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, यानी वो रैंडमली चेंज करते रहता है उसकी जगह। द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ये सारे डेफिनेशंस है जो आप लोगों को याद करने हैं, और समझ गए हैं तो आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में भी, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ये रट्टा मार के जाना है आप लोगों को, हाँ, लेकिन समझ गए हैं तो वो हिसाब से लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। द मोशन ऑफ द प्लेयर्स इन अ गेम of football is also of this type. The motion of a crawling baby or a wandering animal is also random motion. तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फुटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं वो जब खेलते रहते हैं तो बॉल को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उसको मारते रहते हैं, तो वो भी कौन सा होता है, रैंडम मोशन। क्राउलिंग बेबी,
एक बच्चा जो है वो क्राउल करता है तो वो भी एक ही डायरेक्शन में क्राउल नहीं करता है, तो वो अपना जो डायरेक्शन होता है उसे घड़ी घड़ी चेंज करते रहता है। ओके, उसका जो मोशन है वो चेंज होते रहता है। ओके, और अ वॉन्डरिंग एनिमल इज ऑल्सो रैंडम मोशन। तो कुछ एनिमल्स भी होते हैं, उन लोगों के भी जो मोशन होते हैं वो रैंडम होते हैं। स्पीड, this is very very important. Okay, a bus covers the distance of about 200 kilometers from Solapur to Pune in 5 hours. अभी एक बस है, वो सोलापुर टू पुणे 5 घंटे में डिस्टेंस कवर करता है। कितना है वो डिस्टेंस? 200 किलोमीटर्स। हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर? तो 1 घंटे में बस कितना डिस्टेंस कवर करता है? While solving this example, we take the ratio of the distance traversed and the time required to traverse that distance. तो हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? उसके लिए रेशियो निकालना पड़ता है। तो देखो भाई, यहाँ पर तुम लोगों को स्क्वायर में दिया हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? स्पीड इक्वल टू distance traversed divided by time required for traversing the distance. Unit of speed kilometer hour, kilometer or hour, meter or second. Okay, from this ratio we come to know the distance traversed by the bus is 1 unit time. Always remember, a moving object may not have only one type of motion. जो भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट्स होते रहते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो एक ही जैसा नहीं होता। What we have learned, objects in motion are those that change their position continuously. चीज का जो पोजीशन होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। The various types of motion are linear, uniform linear, non-uniform linear, oscillatory, circular, periodic and random. ये तो अभी आप लोग को समझ में आ गया है पूरा। The distance traversed by an object in unit time is called its speed. The time required to traverse a certain distance depends on the speed of the object. Okay? तो आई थिंक हाँ यस, इस तरह से ये जो अपना लेसन है वो हो गया है कंप्लीट एंड आई होप आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो अभी एक लाइक तो बनता है मेरे लिए और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।